रवि जी आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कर लें। रवि जी का सवाल था हाँ ना ये। जी सर, जी सर जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं उस मायने में अपने आप को रखता हूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाओ। अगर वो लीडर कमा के गया और कल को खुद की अपनी कंपनी खोल दी तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मार्केट सर चैलेंजेस वो से चलता है। वो लोगों का जो टीम है मिरज में हम्म। अभी, उनका भी नंबर चाहिए तो मैं दो तीन लोगों का नंबर मैं सेंड करूंगा। उनका नंबर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाला है, नंबर भी काफी चेंज किया है। तो उन लोगों ने कमान लिया, नीचे लेवल का लीडर लोगों का प्रॉब्लम भी तो समझना चाहिए ना सर उनको। अभी सभी नहीं तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हमारे साथ तो शायद वो ऐसे नहीं लीडर हुआ नहीं थे है। ना रवि जी। रवि जी एक बात हाँ सुनिए। अपनी गलतियां किसी पर थोपना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और मैं वैसा आदमी हूं कि मैं किसी पे गलतियां थोपता नहीं हूँ। वो लीडर नहीं थे, वो सेट वर्कर थे। जी बिल्कुल सर। वो सेट वर्कर थे, वो कमाने आए थे। उनका पहले से थीम ये था कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिससे हम कमा लें और उसके बाद हम खुद कंपनी का ओनर बन जाए। ठीक है। बात सर आती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, काबिलियत वही रखता है जो संजो के रखने का हुनर रखता है। जैसे अगर आप भी लीडर हैं और आपके नीचे 10 की टीम हो, 20 की टीम हो या 50 की टीम हो। आज मेरे पास समझिए, मेरे पास 1,000 से ऊपर की टीम है, जबकि एक भी मेंबर से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, ना ही मैंने अपने नीचे कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने जो काम किया वो नाम कमाने के लिए काम किया। आप कम से कम मेरा नाम जान गए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा नाम आप तक पहुंच गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंपनी के चेयरमैन हैं फैजान साहब, मैंने उनकी दो बात को बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखा है। जो मैं उससे बिल्कुल भी मतलब ही नहीं रखता, वो बातें बिल्कुल व्यर्थ बातें हैं। एक तो बात उनकी अच्छी लगी और दूसरी बात मुझको बुरी लगी। दूसरी ये लगी जो उन्होंने ये कहा कि लीडर आए, लीडर चले गए, आप किसी और कंपनी में चले गए, कहीं और चले गए। अरे ये बताइए कि कोई मंदिर के बाहर कितनी देर तक खड़ा रहेगा जी? पुजारी का इंतजार तब तक होता है ना कि कब पुजारी खोले और भगवान के दर्शन हो जाए। इस धरती पे भगवान की कमी है क्या? इस मंदिर नहीं उस मंदिर पहुंच जाएगा। तो 6 महीने से जिस लीडर की आप अभी यहाँ पे रो रहे हैं, इन्वेस्टर बन के, आईडी होल्डर बन के, और छोटे मोटे लीडर भी बन के यहाँ पे लोग बैठ के रोज आके और अपने आप को रो कर बैठे हैं कि अजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए, जो प्रोफेशनली बंदा था उसको अपना परिवार चलाना है, घर चलाना है। अगर आपकी कमाई 1,000 की है तो आपका खर्चा 100 में है। और जिसकी कमाई करोड़ों की है तो उसके उसके खर्चे लाखों में है। तो खर्चे नहीं रुकते हैं। अगर आप रुक गए तो खर्चा नहीं रुकने वाला। खर्चा तो चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चाहे आप लोन लेके चलाओ और चाहे आप अपने आप को कहीं भी गिरवी रख दो। उससे कोई मैटर नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब फैजान साहब ने ये बात बोला तो मैं तो इससे रखता ही नहीं, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए, कोई कहीं भी आए, कोई कहीं भी जाए, अगर सबसे बड़ा मोटो क्या होता है? सर्विसेज का। अगर मैं सर्विस बेहतर दे रहा हूं तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शब्द आपने और कहा कि अगर मैं पॉजिटिव बात करूंगा तो निगेटिव वाले नाराज हो जाएंगे, निगेटिव बात करूंगा तो पॉजिटिव वाले नाराज हो जाएंगे। अरे वो मूर्ख होते हैं जो निगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं। हम तो तहे दिल से स्वागत करते हैं, चाहे सकारात्मक सोच हो या नकारात्मक सोच हो। अगर आप नकारात्मक है तो मेरे में काबिलियत है तो मैं सकारात्मक में बदल दूंगा। और आप में काबिलियत है तो मुझको आप बिल्कुल सकारात्मक से नकारात्मक में लेके चले जाइएगा। तो हमारे यहाँ आने पर या हमसे मिलने पर, ये ग्रुप का मतलब ये है, देखिए ग्रुप का संचालन करता हम नहीं है। हम भी एक सहयोग करते हैं आप ही की तरह। आपके जैसे मित्र हमको मिलना बहुत मुश्किल है इस धरती पे। मित्र यदि परेशानी में मिले या सही समय में मिले, मित्र मित्र होता है। तीसरा बात फैक्टर जो है वो है कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर सुनील जी ने कहा कि कम स्क्वायर फीट में 1 करोड़ को मर्ज किया जा रहा है। सुनील जी, मैं आपको एक चीज से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कंपनी में आप निवेशक बन के आए थे तो आप निवेशक रहिए और साइलेंट पार्टनर रहिए, वही आपके लिए भला होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ 1 करोड़ होगा और कहाँ 2 करोड़ होगा। हम इसके वे में नहीं चलते हैं। अगर ये हमको करना होता और इनका सेल हमको देखना होता तो हम अपने से ही संचालन करने में समर्थ थे, हम कहीं भी खोल के बैठ जाते। हमने तुमको मौका दे दिया है कि एक बार तो तुम करके गए और दोबारा आए हो तो स्वागत है, तुमको जैसे करना है करो।
बात यहाँ आती है पहले अपनी उस पूंजी के लिए जिस पूंजी को आपने बहुत खून और पसीने को जला के कमाया, यानी 25 लगाया और 50 लगाया, उसकी रिटर्निंग की श्योरिटी सबसे पहले मायने रखता है। बात आती है सेल की, तो सेल एक समझिए, अगर आपकी नीतियां बदल जाए और नीयत साफ हो तो कहीं भी सेल बेहतर आ सकता है। जैसे एक किराना मर्चेंट मान के चलिए अपने दुकान में सारी चीजें रखता है, लेकिन क्या रखता है, 5 लाख में ही उसने एवरी प्रोडक्ट रखा हुआ है, चाहे उसकी क्वांटिटी 10 हो। और एक बड़े शॉप में क्या है कि क्वांटिटी उसमें हजारों की पड़ी है। आपको कितना फुट, ये जो गौतम जी ने बोला कि फुट लेवल कितना है, इसको देखा जाता है। फुट लेवल फुटप्रिंट कितना था, आपका फुटप्रिंट जो आपने बताया सुनील जी, वो हमको बेहतर लगा कि वहां पे आईडी होल्डर ना होके आपने जनरल कस्टमर की बात की। तो मैं तो बिल्कुल ये चाहूंगा कि अगर जहां स्टोर आपका संचालन में पहले था, पुनः वहां संचालन किया जाए। तो 1 करोड़ के अगर 2 स्टोर भी खोल दिए जाएंगे तो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन अंधेरपुर नगरी और चौपट राजा हो तो सलाह देना बेकार है, मैं ये मानता हूं। सलाह उसी को दिया जाता है जो सलाह लेने के लिए हकदार होता है या जो समझना चाहता है। हम देखिए, हम भी आज के डेट में कभी आइएगा पटना, मिलिएगा, पता लगेगा आपको हमारे और आपके बीच के व्यवहार संबंध जो भी है। मेरा मानना बस ये है कि अगर आप सीखने का हुनर रखते हैं तो एक बहुत अच्छे आप सिखाने वाले व्यक्ति बन के खड़े होंगे। लेकिन अगर आप सिखाने का हुनर रखते हैं तो उससे ही मानसिकता क्लियर हो जाती है। मैं किसी भी तरह से कंपनी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था और बहुत सारे लोग हमको डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे कि सर आप तो नकारात्मक बोलते हैं, कंपनी धराशायी हो रही है। अरे आज तो हम सकारात्मक बोल रहे हैं, आज सकारात्मक बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। कंपनी दो दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, रोके थोड़ी ना है। तो मैं सभी निवेशक से यही अपील करता हूं कि ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय आप लोग कहीं और दिमाग लगाएं तो बेहतर है। यहाँ परिचर्चा बस इस चीज की है कि कंपनी ने मर्जर के लिए तैयारी की है, कमर कसले काम करे। दूसरा, दोपहर में ही शायद इलियास भाई ने एक मैसेज डाला था कि किसी एम्प्लॉय ने रिप्लाई दिया था कि मैंने काम छोड़ दिया। मैंने डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट लेके और उसको फॉरवर्ड किया त्यागी जी को। मैंने कहा ये कौन सा भाई प्रॉब्लम है। त्यागी जी ने क्लियर बताया कि सारे एम्प्लॉय जो है वो आज सुबह से एक्टिव हो गए हैं, और आज अगर कोई रिप्लाई देता है कि मैं अगर काम नहीं कर रहा या मैं वर्किंग में नहीं हूं या मेरी सैलरी की इशू है, तो डायरेक्ट आप हमसे बात करें। और मैं बोलता हूं कि मुझको आप बताएं ऑल ओवर इंडिया से जिस एम्प्लॉय का नंबर शेयर किया गया है, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करता है कि मैं एक्टिव में नहीं हूं, मैं नॉन वर्किंग हूं, मेरी सैलरी नहीं आई, तो क्लियर उससे आप ले और मेरे को फॉरवर्ड करें, हम बात करेंगे आगे। हमारे एकजुट होने का और खड़े होने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि अगर आप चलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप सलाह लेना चाहते हैं तो हम छोटा ही सही सलाहकार बन के आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप हमारा सुनना ही नहीं चाहते तो हमको इतने भौंकने का हमारे पास समय नहीं है भाई कि आपको हम ज्ञान देते चले। क्योंकि मुफ्त में तो कहा गया है कि माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उसका भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि बड़ा होकर ये बच्चा मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर मेरी बातों से अगर आप सामर्थ्यवान हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो उचित है, आप लोगों का अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ओपिनियन देने से आप त्यागी जी को चूके ना। आप सुनील जी बिल्कुल ओपिनियन दें कि 50 लाख का भी स्टोर रन किया जा सकता है, जरूरी नहीं है 1 करोड़ का। अगर 1 करोड़ में भी वही आपको दिखाना है तो आप 50 का ही कर लें, कोई उसमें इशू नहीं है। सेल तब चलता है जब कंटिन्यू में रहता है, एक बार जान जाइए। दुकान 4 दिन खोलने से और 10 दिन बंद करने से सेल नहीं चलता है। सामान कम हो या अधिक हो मायने वो नहीं रखता है, उसका समय से खुलना और समय से बंद होना ये सबसे बड़ा मायने है। सही और बात। बिजनेस की अपनी स्ट्रेटर्जी होती है गार्जियन। अभी जैसे गार्जियन आपका जो है डेहरी ऑनसोन में मार्बल का, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि 4 जिला में कोई नहीं जानता होगा। बिल्कुल। भली भांति परिचित है। आप अपने दुकान की स्पेस बता दीजिए यहाँ कितनी है। क्या आपकी स्पेस 10,000 स्क्वायर फीट और 15,000 है क्या? 3,500 है। 3,500 स्क्वायर फीट में, और सामान आपने सारा अवेलेबिलिटी में रखा है। जो आदमी जिस कैटलॉग से पसंद करता है वो चीज आप उसके घर पर पहुंचवा देते हैं, डिलीवर करवा देते हैं, तो सर्विस के गुण से ना आपके पास आया है। हाँ सही बात है।
अगर आप सर्विस बेहतर दे रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए अगर एसबीआई में अकाउंट खोलिएगा तो 1,000 ही है कंडीशन, 1,000 या 2,000 आपको मंथली एवरेज मेंटेन करना है, और प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो 10,000 और 5,000 का मेंटेनेंस है। हाँ लेकिन सर्विस में देखिएगा तो एसबीआई पीएनबी का सर्विस गंदा है, लेकिन वहीं आपको आईसीआईसीआई और एक्सिस बढ़िया सर्विस देगा चाय पिला के। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। तो आप सर्विस के लिए ना वहां जा रहे हैं। सही बात। तो अगर आपकी सलाह को एक्सिस सुनता है तो एक्सिस को सुनाएंगे या एसबीआई को सुनाएंगे? नहीं भाई, जो सुनता है उसको सुनाएंगे ना। तो हमने भी यहाँ सुनाने का काम किया। अभी सुनील जी ने जो कहा, हम आपसे यही कहेंगे सुनील जी, एक बार आप डायरेक्ट त्यागी जी को लिख दें, हम अपने से भी लिख देंगे, लेकिन अगर आप खूंटा ही बांध चुके हैं कि हमको 1 CR करना है, 1 CR करना है, तो बॉस हमको दिक्कत नहीं है, हम दिल्ली रहे चाहे जहानाबाद रहे, हमको फर्क नहीं हाँ पड़ने वाला। नहीं, हमको तो फर्क नहीं पड़ना, सही बात है। हमको गार्जियन अपने से ना मतलब है, मेरे को बिल्कुल क्या बिल्कुल। जरूरत है सिरदर्दी लेने का? अगर मैं किसी अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ खुलवा दूं और उसके बाद उसका सिरदर्दी मेरे सिर पे घूमे तो क्या फायदा? वो कंपनी का ना, सिरदर्दी है, कहाँ ना, मर्ज करना है, कहाँ क्या करना है आपको। सही बात है। मेरे पैसे की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर रहना चाहिए। बस बस बस, उतना ही चाहिए, सही बात। हमको और किसी चीजों से मतलब नहीं है इनके, ये कैसे क्या कर रहे हैं और कैसे क्या नहीं कर रहे हैं। काम होना चाहिए, और काम करके हम आपके पास सियोरिटी और सिक्योरिटी के लिए गए थे, अपने डेवलपमेंट के लिए गए थे, और आपका उत्तरदायित्व तो बनता है हमको डेवलप करना। अगर हम डेवलप नहीं होंगे तो आपको बर्बाद जरूर कर देंगे। हर्ष भाई हमसे पूछ रहे हैं क्या? आपसे ना नहीं ना, पूछेंगे। हम कहेंगे भाई बार बार हमारा नाम ले रहे हैं, हम कहेंगे हम ही जब अरे सुनील जी, लगता है आपकी बात हुई थी उनसे? किन से? आरएम फोन किए थे आपको? मेरे को फोन नहीं किया नहीं था, लेकिन भाई साहब से बात हुई थी। हाँ चलिए, बढ़िया है, बात होगी तो। ठीक वो ना, हमको तो फोन, उन्होंने बताया कि मर्जिंग का बताया कि मर्ज वाला स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि भाई आजकल में तू सामान्य मालिक फेंक देगा, तो बोले कि बात करते हैं, बात करके आपको बताते हैं। तो हम कहने कहा कि ठीक, अभी तक तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन अब फोन ना करेंगे हम तो देखिए। अभी